जय हिंद दोस्तों। दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का खेल अक्सर उन चालों से तय होता है जो आम जनता की नजरों से ओझल रहती है। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक चाल पर आधारित है जिसने न केवल वॉशिंगटन की नींव हिला दी बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा दे दी। यह कहानी है अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ युद्ध की और उस महाडील की जिसने अचानक से वैश्विक राजनीति में एक भूचाल ला दिया। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव डाल रहे थे, कभी हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर, तो कभी रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति जताकर। उनका मकसद साफ था, भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगाना। अमेरिका चाहता था कि भारत उनकी शर्तों पर खेले, अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहे और ग्लोबल मंच पर एक तय दायरे से बाहर न जाए। लेकिन ट्रंप ये भूल गए थे कि ये 2025 का भारत है जो किसी की धमकी से डरने वाला नहीं बल्कि हर संकट को मौके में बदलने वाला है। अमेरिका ने सोचा कि टैरिफ का चाबुक दिखाकर वो भारत को झुका लेगा। वॉशिंगटन को लगता था कि भारत के पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन तभी हुआ वो जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। भारत ने चुपचाप ऐसा दांव चला जिसने ट्रंप की सारी चालें धरी की धरी रह गई। यह दांव था ब्राजील के साथ एक ऐतिहासिक आर्थिक महाडील। दोस्तों, ब्राजील जो वही देश जो कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का पावर हाउस है, लेकिन अब तक अमेरिका की छाया में दबा हुआ खेल रहा था। ब्रिक्स की मीटिंग्स में कई बार ब्राजील का नाम आता था, लेकिन वॉशिंगटन कभी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अमेरिका को लगता था कि ब्राजील उनके नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन भारत ने यही खेल बदल दिया। भारत और ब्राजील के बीच हुई यह डील सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आर्थिक गठबंधन था जिसने व्हाइट हाउस की बुनियाद हिला दी। इस डील में शामिल थी कृषि उत्पादों की आपूर्ति, दुर्लभ खनिजों के खनन अधिकार, ऊर्जा सेक्टर में संयुक्त निवेश और यहां तक कि रक्षा उद्योग में सहयोग भी। और सबसे बड़ा झटका यह था कि इस समझौते में डॉलर की जगह स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल किया गया। यानी वह सीक्रेट प्लान जिसे अब तक सिर्फ कागजों पर समझा जा रहा था, अचानक हकीकत बन गया। अब सोचिए, जब यह खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पहुंची तो वॉशिंगटन में कैसी खलबली मची होगी। ट्रंप ने तुरंत ब्राजील पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन ब्राजील की नई नेतृत्व व्यवस्था पहले ही अमेरिकी नीतियों से खफा थी। भारत ने ब्राजील को भरोसा दिलाया कि साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक भी होगी। इसका मतलब था कि दक्षिणी गोलार्ध और एशिया के बीच एक नया शक्ति पुल तैयार हो रहा था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक में इस पर चर्चा होने लगी। सवाल उठने लगे कि अगर भारत और ब्राजील ने सचमुच डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे दी तो आने वाले दशकों में वैश्विक व्यापारिक ढांचा तहस नहस हो सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सूट, जिससे एक 20 लांस के बाद अर्थव्यवस्था और डॉलर पर उसकी पकड़ है, और भारत ने उसी नियम पर चोट कर दी थी। यहीं से खेल और दिलचस्प हो गया। चीन और रूस पहले से ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन जब भारत और ब्राजील साथ आ गए तो यह खेमेबंदी और भी मजबूत हो गई। दुनिया को समझ आने लगा कि अब अमेरिका का वन मैन शो खत्म होने वाला है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस डील के तहत ब्राजील ने भारत को लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन अधिकार दिए, वही संसाधन जिन पर अब तक चीन और अमेरिका की पकड़ थी। इसका सीधा मतलब था कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। ट्रंप की धमकियां अब केवल बयानबाजी बनकर रह गई थी। जब वॉशिंगटन ने देखा कि भारत ब्राजील डील को रोकना नामुमकिन है, तो उसने यूरोपीय देशों को भारत पर दबाव डालने के लिए कहा। लेकिन जर्मनी और फ्रांस पहले से ही अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से परेशान थे। उल्टा उन्हें भारत के साथ नए अवसर नजर आए। इस स्थिति ने ट्रंप प्रशासन को और भी असहज कर दिया। दोस्तों, यह सचमुच भारत का साइलेंट स्ट्राइक था, एक ऐसा हमला जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। भारतीय मीडिया ने इसे महाडील और टैरिफ जाल का तोड़ बताया, वहीं अमेरिकी मीडिया ने कहा यह इंडिया का साइलेंट स्ट्राइक है। अब जरा सोचिए, जब यह खबर ब्राजील की संसद से आई कि इस ऐतिहासिक डील को भारी बहुमत से मंजूरी मिल गई है, तो व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों की नींद कैसे उड़ गई होगी। यह डील 3 बड़े स्तंभों पर खड़ी थी। पहला, निवेश की कानूनी गारंटी, यानी अगर भारतीय कंपनियां ब्राजील में अरबों का निवेश करती हैं तो ब्राजील की सरकार उनकी पूरी सुरक्षा करेगी। दूसरा, पूंजी और मुनाफे का फ्री ट्रांसफर। इसका मतलब यह कि भारतीय कंपनियां ब्राजील में जो भी मुनाफा कमाएंगी उसे आसानी से भारत ला सकेंगी। और तीसरा, सरकारों के बीच करीबी सहयोग, जिसमें कृषि, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर शामिल थे। ब्राजील के एक बड़े सेनेटर ने समझौते पर बोलते हुए कहा था कि भारत और ब्राजील दोनों बहुजातीय लोकतंत्र हैं और यह साझेदारी बराबरी की होनी चाहिए। यह बयान अमेरिकी थिंक टैंक्स के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अमेरिका चाहता था कि भारत हमेशा उसके बाजार पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने ब्राजील को अपना नया पार्टनर बनाकर अमेरिका को दिखा दिया कि विकल्प खुले हैं। दोस्तों, इस डील का असर सिर्फ भारत और ब्राजील पर ही नहीं पड़ा, इसका सबसे बड़ा असर पड़ा ग्लोबल पावर बैलेंस पर, खासकर ब्रिक्स पर। अब तक ब्रिक्स को चीन और रूस का संगठन माना जाता था, जहां भारत केवल एक संतुलन बनाने वाला देश था, लेकिन इस डील ने भारत को ब्रिक्स के सेंटर में ला दिया। भारत अब सिर्फ बैलेंसिंग पावर नहीं बल्कि लीडिंग पावर बनकर उभरा।
और यही वो बात थी जिसने चीन को भी परेशान कर दिया। चीन लंबे समय से लैटिन अमेरिका में निवेश कर रहा था, वहां के देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने हित साध रहा था। लेकिन भारत ब्राजील की यह साझेदारी चीन के लिए एक सीधी चुनौती बन गई, क्योंकि यह डील भरोसे और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी, न कि किसी को कर्ज में डुबाने की नीति पर। अब आते हैं पाकिस्तान पर। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर विदेशी निवेश की भीख मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक समझौते कर रहा है। जब भारतीय कंपनियां ब्राजील में अरबों का निवेश कर रही हैं और लैटिन अमेरिका के बाजार पर छाने की तैयारी कर रही हैं, तब पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। यह तस्वीर साफ दिखाती है कि भारत कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान कहां फंसा हुआ है। यह समझौता असल में भारत की एक गुप्त आर्थिक ढाल है, जो भविष्य में किसी भी तरह के अमेरिकी दबाव से उसकी रक्षा करेगा। साथ ही भारत को डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का मौका देगा। अब सवाल यह है कि भारत और आम जनता को इस डील से क्या फायदा होगा। दोस्तों, फायदे इतने बड़े हैं कि आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल देंगे। सबसे पहला फायदा, नए अवसरों का विस्फोट। ब्राजील कृषि, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा का पावर हाउस है। इस डील के बाद भारतीय कंपनियों के लिए इन सेक्टर्स में निवेश के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। इससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और अरबों डॉलर का व्यापार होगा। दूसरा फायदा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा। ब्राजील बायोफ्यूल और कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत इन पर काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ब्राजील के साथ साझेदारी भारत को ऊर्जा और खाने पीने की जरूरतों में आत्मनिर्भर बनाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, पूंजी का गुप्त हथियार। भारतीय कंपनियां ब्राजील को केवल एक देश के तौर पर नहीं देखेंगी, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। वहां से अर्जित मुनाफा आसपास के देशों जैसे अर्जेंटीना, चिली, पेरू और मेक्सिको में निवेश किया जाएगा। यह भारत को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बना देगा। दोस्तों, यह डील इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब पश्चिमी बाजारों का मोहताज नहीं है। भारत अब ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए एक नई विश्व व्यवस्था बना रहा है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है कि भारत अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर एक नया इतिहास लिख रहा है। ब्राजील की विशाल कृषि क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और लैटिन अमेरिकी बाजार की बढ़ती खपत भारतीय उद्योगों के लिए एक नया अवसर है। वहीं भारत की आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ब्राजील की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरेंगी। यह सहयोग न केवल भारत और ब्राजील, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को भारत की रणनीतिक पहुंच का हिस्सा बना देगा। और दोस्तों, यही वो बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जब अमेरिका भारत को अपने बाजार का डर दिखा रहा था, तब भारत चुपचाप लैटिन अमेरिका के पावर हाउस ब्राजील के साथ मिलकर अपना खुद का आर्थिक किला खड़ा कर रहा था। यह डील सिर्फ अमेरिकी टेरिफ का जवाब नहीं थी, बल्कि चीन के बढ़ते कदमों पर भी एक जोरदार ब्रेक थी। इस एक कदम ने ब्रिक्स को कागजी संगठन से उठाकर फौलादी गुट में बदल दिया है, जिसकी ताकत अब सीधे तौर पर अमेरिकी बादशाहत को चुनौती दे रही है। तो दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इस आर्थिक गठबंधन का अगला कदम क्या होगा। क्या यह सचमुच डॉलर के साम्राज्य को हिला देगा या फिर अमेरिका कोई नई चाल चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत ने ट्रंप की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय लिख दिया है। आपकी क्या राय है इस ऐतिहासिक महाडील पर? क्या भारत का यह कदम वाकई दुनिया का पावर बैलेंस बदल देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी ताकत मिलती है ऐसी दमदार और एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लाने की। जय हिंद, वंदे मातरम।